हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार 17वां क्लास है। ठीक, आप लोगों की एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और लगातार हेड नोट बनाते रहिए। बार बार मैं बता देता हूं कि भैया आज जो है पंचायती राज का है, कि हिंदी का है, कि संविधान का क्लास है, कि सीजीजीएस का है। प्रॉपर अपन अपने नोट्स रखिए, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो में वायरल कीजिए, शेयर कीजिए भैया। वीडियो को रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। पता चला 10-5 लोग देख रहे हैं तो फिर इतनी मेहनत किसके लिए? अधिक से अधिक लोगों देखें, अधिक से अधिक लोगों तक ये फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो एडीओ को कौन सा क्लास है? एडीओ के लिए 17वां क्लास है। इसमें देखेंगे हम पंचायती राज। ठीक है, अब ध्यान से यह समझना है, जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था भैया, कि सरपंच पंच के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव कैसे करते हैं, उसको पद से कैसे हटाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव करके रिकॉल करके या प्रत्यावर्तन या वापस कैसे बुला सकते, इसको देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया जो है पंचायत पदाधिकारी सस्पेंड कैसे होगा, उसे रिमूव, उसे हटा कैसे दिया जाएगा, या त्याग पत्र देकर कैसे अपने पद से खाली रह सकते हैं, क्या क्या निर्भरताएं हैं, इसको पूरे डिटेल में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव रिकॉल की प्रक्रिया देख चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो सस्पेंड कैसे होगा वो। ठीक है, रिमूव कैसे, हटाएगा कौन उसे। ठीक है, उसके बाद वो अपने पद से स्वयं त्याग पत्र देना चाहे तो कैसे दे सकता है। चलिए देखते हैं। पंचायत का पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो, ठीक है, देखो, ये स्वयं हटना चाहिए या त्याग पत्र, सबसे पहले पंचायती राज धारा अधिनियम 1993 के धारा 37 में है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किसमें था भैया? अविश्वास प्रस्ताव 1993, पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा कितने किसमें था? 21 में था। रिकॉल किसमें था? पहले हमने क्या देख लिया था? जो अविश्वास प्रस्ताव है कौन से धारा में था भैया? धारा 21 में था। प्रत्यावर्तन किसमें था? धारा 21 का में था। अब यहाँ पर जो त्याग पत्र देगा पंचायत पदाधिकारी, अपना त्याग पत्र कौन से धारा में है? पंचायती राज अधिनियम धारा 37 में है। ध्यान रखना, 37 में आपको ध्यान में रखना है। याद रखना, धारा में बता रहा हूँ भैया, धारा एक और दे दिया जाएगा, एक और आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछ दिया जाएगा। देखो, अगर कोई पंचायत पदाधिकारी है, जैसे सरपंच है, मान के चलो भैया, अगर वो अपने पद से स्वयं इस्तीफा देना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकता है, और अपने पद से खाली हो सकता है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं भैया, ये बोल रहे हैं सरपंच पदाधिकारी को, पंचायत के जो सरपंच, उसको सभी लोग गाली दे रहे हैं, भैया तू काम नहीं कराता, तू खा रहा है पैसे को। जगह जगह के लोग उसे, महिलाओं गरिया रही है, महिला लोग जो गरिया रहे हैं, उनका जगह जगह बेइज्जती हो रहा है। वो तंग आ गया, भैया मैं इतना टेंशन नहीं सुन सकता, अपना बेइज्जती इतना नहीं करा सकता मैं, जाओ मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। ठीक है, वो स्वयं लिखित में दे, अगर लिखित में दे कि भैया मैं पद से नहीं रहना चाहना, वो सो हवा से मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं, जो भी उनकी प्रक्रिया रहती है लिखने की। ठीक है, वो अगर वो अपने स्वयं पद से हटना चाहे तो हट सकता है, और अपने पद को खाली कर सकता है। समझ आया? मान के चलो उसका मन हुआ एक समय कि भैया सभी लोग हमें गाली देते हैं यार, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी लोग हमें गाली देते हैं कि भैया हम काम ठीक से नहीं करते, पैसा खा रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। सरपंच के मन में आया कि भैया त्याग पत्र दूंगा, लेकिन उनको 1-2 दिन बाद ऐसा लगा कि भैया नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मिस्टेक, किसी ने, उनके जो विशेष शुभ चिंतक लोगों ने बताया कि भैया ये सब चीजों को नजरअंदाज करो, जो रिजाइन लेटर लिखे हो आप उसे वापस ले लो। तो अगर वो पत्र जो है, इस्तीफा पत्र एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उसे वापस भी ले सकते हो कि भैया नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था भैया, फिर से मैं अपने सरपंच के पद पर रहना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो त्याग पत्र अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है भाई, सामने वाले अधिकारी को आप दोगे, सौंपोगे कि भैया ये रहा मेरा जो है इस्तीफा पत्र, या फिर मैं अपना त्याग पत्र, अगर वो सामने वाला अधिकारी एक्सेप्ट कर लिया, उसका प्रोसेस आगे बढ़ गया, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तब तक भैया अपना त्याग पत्र वापस ले सकते हो। अगर एक्सेप्ट हो गया तो भैया तुम कुछ भी करो भाई, आप हो गए, त्याग पत्र हो गया, पद से खाली हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचायत पदाधिकारी अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो लिखित रूप से, ध्यान रखना, लिखित रूप से देकर अपना पद जो है त्याग सकते हैं। ठीक है, देखो, पंच, वार्ड का जो पंच है, अपना त्याग पत्र किसे देंगे? सरपंच महोदय के देंगे। पंच बोलेगा भैया सरपंच महोदय जी, ये रहा मेरा त्याग पत्र, आज से मैं अपने वार्ड पर जो है पंच नहीं रहूंगा, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो पंच जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा? सरपंच को देगा भैया। पंच बोलेगा सरपंच महोदय जी, ये रहा मेरा त्याग पत्र। ठीक है, जनपद जो सदस्य में आप देखेंगे, जनपद सदस्य जो होते हैं अपना त्याग पत्र अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष को देगा। जिला पंचायत के सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष को देगा। जिला सदस्य के जितने भी सदस्य अपने त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पंच लोग जो है अपना तो त्याग पत्र, पंच लोग जो है अपना तो त्याग पत्र किसको दे दिए? सरपंच को दे दिया। और सरपंच अगर त्याग पत्र देगा किसको देगा भैया? तो सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे भैया? जिला संयुक्त संचालक को देगा। ठीक है, ये अधिकारी है, जिला संयुक्त संचालक अधिकारी को देगा। ठीक है,
उसी प्रकार से जैसे जनपद के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र तो जनपद अध्यक्ष को दे दिया, अगर जनपद अध्यक्ष त्याग पत्र दिया तो भैया तो जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे, कलेक्टर को देंगे भैया, कलेक्टर को देंगे या अतिरिक्त कलेक्टर को देगा, ठीक है। और जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र तो अध्यक्ष को दे दिए, जिला अध्यक्ष को, अगर जिला अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे किसे को देगा, तो जिला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र कलेक्टर को देगा, ठीक है। अब ध्यान से ये समझना है, बोला मैं अगर भैया इनको लगता है कि भैया अभी और काम करना है, हमको और पद पर रहना है, अपने त्याग पत्र वापस लेना चाहते हैं, तो अगर वो पत्र एक्सेप्ट नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं किया गया, तब तक आपके पास चांस है वापस लेने का। अगर वो त्याग पत्र आपका स्वीकार कर लिया गया उसके बाद भैया कोई चांस नहीं है, ठीक है, आप सीधा उस पद से खाली हो गए। तो ये हो गया था भैया, हमने अविश्वास प्रस्ताव पिछले वीडियो में देख लिया, रिकॉल की तरह अपना पद खाली कर सकते इसको देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, अभी जो है त्याग पत्र, स्वयं इच्छा से अगर त्याग पत्र देता है धारा 37 के तहत तो अपने पद से मुक्त हो सकता है। अगला देखेंगे सस्पेंड, ठीक है। ये जो सस्पेंड है या निलंबन, सस्पेंड को निलंबन बोलते हैं, निलंबित बोलते हैं भैया, ध्यान रखिए। सस्पेंड में ऐसा होता है कि वो अपने पद से कुछ समय के लिए खाली है, कुछ समय के लिए, ठीक है, उसको सैलरी है, वेतन वो दिया जाता है, कभी कभी किसी में 50% सैलरी, 75% की सैलरी दी जाती है, ठीक है। लेकिन सस्पेंड का मतलब यह है कि अभी कुछ समय के लिए अपने पद से खाली है, पूर्णतः खाली नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट और सस्पेंड में यह अंतर होता है कि सस्पेंड में कुछ समय के लिए अपने पद से खाली है, लेकिन टर्मिनेट, बर्खास्त में, हटाने में क्या होता है कि भाई वो निकल गया, अपने पद से खाली हो गया, ठीक है, ये होता है। तो सस्पेंड में कुछ समय के लिए अपने पद से खाली है, तो ये धारा किसमें, धारा 39 में, आपको ध्यान में रखना, पंचायती राज अधिनियम धारा 39 में, ध्यान से समझिए। पंचायत पदाधिकारी का निलंबन, सस्पेंड, ठीक है। पंचायत पदाधिकारी, अगर मान के चलो पंचायत पदाधिकारी, जैसे पंचायत पदाधिकारी कौन है, मान के चलो सरपंच, एग्जाम्पल के लिए सरपंच ले लेते हैं, मान के चल किसी का हत्या कर दिया, ठीक है, किसी का हाफ मर्डर कर दिया, महिला बाल शोषण कर रहा है भैया, बलात्कार कर रहा है, और इसके जो पूरे अन्य अपराध कर दिया और ये अपराध जो है न्यायालय में विचाराधीन है, तो ध्यान रखना जो पंचायत पदाधिकारी है, चाहे से हत्या हो गया, महिला एवं बाल का शोषण करता है, बलात्कार है, जघन्य अपराध किए हुए हैं, न्यायालय में अगर विचाराधीन है, तो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, इनको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना है, ग्राम पंचायत के जो पंच है अगर ऐसे कार्य करते हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, या सरपंच है जघन्य अपराध, हत्या, बलात्कार कर रहे हैं, या उप सरपंच है, पंचायत के पदाधिकारी हैं, तो इनको सस्पेंड कौन करेगा, अनुविभागीय अधिकारी। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, आपको अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अविश्वास प्रस्ताव की उसके अपील कौन करेगा, जैसे उसके बाद रिकॉल कौन लाएगा, कौन अधिकारी रहेगा, जैसे हमने देखा सस्पेंड स्वयं त्याग पत्र देगा, तो भैया कौन पंच जो है किसको त्याग पत्र देगा, सरपंच किसको त्याग पत्र देगा, ठीक है। उसी प्रकार सस्पेंड में देखें कि सस्पेंड जो है पंचायत पदाधिकारी में सरपंच, पंच, उप सरपंच जो है को कौन जो है सस्पेंड करेगा, अनुविभागीय अधिकारी। ध्यान से समझिए, जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सस्पेंड कौन करेगा, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर करेगा। पूरे के ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना भैया, यही से स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर फंस जाएंगे कि पंचायत अधिकारी को किसको करेगा, तहसीलदार करेगा कि एसडीएम करेगा कि कलेक्टर करेगा कि राज्य सरकार करेगा, ऐसा कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए लाइन से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अगर कोई सस्पेंड करेगा, कौन करेगा भैया, कलेक्टर करेगा, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो कैसे करेगा भैया, अगर उसने हत्या कर दी, महिला बाल शोषण कर रहा है वो, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है भैया, वो जघन्य अपराध कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो ऐसे जघन्य अपराध कर रहा है जो न्यायालय में विचाराधीन है, तो भैया ये जो मेन अधिकारी है, देखिए पंचायत के केस में, ग्राम पंचायत के केस में अनुविभागीय अधिकारी सस्पेंड कर देगा पंच, सरपंच, उप सरपंच को, ठीक है। जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कलेक्टर सस्पेंड कर देगा, और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्या करेगा, कलेक्टर भी क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया अभी तक, पिछले वीडियो में अविश्वास देखे थे, अविश्वास की तरफ से पद से खाली हो गया था, रिकॉल से पद से खाली हो गया, अभी हमने जस्ट बताया स्वयं त्याग पत्र चाहे तो अपने पद से खाली हो सकते हैं, सस्पेंड निलंबन के थ्रू अपने पद से खाली हो सकता है, उसके बाद रिमूवल, हटाना, हटा देना भैया। तो ध्यान से रखना, अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। रिमूवल किसमें है, धारा 40 में, पंचायती राज अधिनियम धारा 40 में आपको ध्यान में रखना है। स्वयं त्याग पत्र किसमें है भैया, अगर त्याग पत्र देना चाहे तो धारा 37 में है, सस्पेंड किसमें है, धारा 39 में है, और रिमूवल, हटाना किसमें है भैया, धारा 40 में है, याद रखना है आपको, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 में है, रिकॉल या प्रत्यावर्तन धारा 21 क में है, ऐसे भाई आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धाराओं को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आता है हटाना।
सस्पेंड में मैंने क्या बताया कि भैया कुछ समय के लिए वो अपने पद से खाली रहेगा, लेकिन हाँ रिमूवल में क्या होता है, वो हट ही गया, एक बार हट गया मतलब हट गया, कोई चांस नहीं है वापिस आने का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिमूवल ये धारा किसमें, धारा 40 में आपको ध्यान में रखना है। कैसे, देखो मान के चलो अगर निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी है को पद से हटाना क्या कहलाता है, रिमूवल कहलाता है। पंचायत पदाधिकारी को उनके पद से हटा देना क्या कहते हैं, रिमूवल या पद से हटाना कहते हैं। धारा 40 में है ये। क्लियर हो गया बातें। पंचायत पदाधिकारी जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, मान के चलो ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच बार बार बोल रहे हैं कि भैया भारत देश जो है ऐसा है वैसा है, पाकिस्तान अच्छा है, चाइना अच्छा है, यहाँ के लोगों में फूट डाल रहा है, अखंडता है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार इसका जो है भारत देश के विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसको पद से हटा दिया जाएगा। भैया तुम भारत के नागरिक ही नहीं, भारत के खिलाफ ही बोल रहे हो, तुम क्या पद पर रहोगे, हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ध्यान में रखना, भारत की एकता अखंडता को नुकसान करे, लिंग जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव करे। जैसे तुम भैया निम्न जाति के हो, अरे भैया एक पंचायत में आपके जनपद में देखेंगे, जिला में अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं। भैया तुम ये जाति के हो, तुम ये जाति हो, तुम जाति के लोग अलग रहो, उन जाति के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, भेदभाव कर रहा है, अछूत को मार रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ध्यान से समझिए भैया, इसलिए देखो एग्जाम में आना है, ये सब चीजों को जानना जरूरी है, आपका दिमाग तेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पंचायत पदाधिकारी अगर लिंग जाति धर्म वर्ग के आधार पर क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तुम ये धर्म के हो भैया, तुम ये धर्म के हो, उसको छुआछूत को बढ़ावा कर रहा है, जाति भेदभाव को बढ़ावा कर रहा है, ऐसी स्थिति उसका क्या कर देगा, पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मान के चलो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, मान के चलो गांव में कोई सरपंच है भैया, पूरा बंजर भूमि को क्या कर लिया, परिया भूमि बोलते हैं ना, शासकीय भूमि को क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, जाओ, और कोई गांव किसी ने शिकायत कर दिया भैया, तो फिर उसको क्या कर देगा, पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीजों के तहत उसको रिमूवल कर देगा। उसके बाद देखो वह पंचायत की लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहा हो, तो भाई पंचायत पदाधिकारी है, सरपंच है, वो ही बैठक में लगातार गायब रह रहा है, लगातार 3 ही बैठक में गायब रह रहा है, इधर उधर घूम रहे, जाओ भैया मैं तो सरपंच बन गया, नहीं आऊंगा कोई भी बैठक में। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, धारा 40 के तहत क्या कर देगा, पद से हटा दिया जाएगा। हटाएगा कौन, तो आपको ध्यान में रखना है, जो पंचायत पदाधिकारी पद से हटाने हेतु अधिकृत पदाधिकारी। अब ध्यान समझिए, ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच है, अगर अतिक्रमण कर लिया है, छुआछूत को बढ़ावा कर रहा है, प्रभुता एकता अखंडता को जो है क्या कर रहा है, बढ़ावा कर रहा है, तो इसे ग्राम पंचायत के केस में कौन इसे हटाएगा, अनुविभागीय अधिकारी हटाएगा, ध्यान रखना। और जैसे जनपद पंचायत के पदाधिकारी अगर जो है क्या करेगा, अगर रिमूव करना है जनपद पंचायत अधिकारी को, तो कौन जो है इसको, कलेक्टर जो है इसे हटा देगा पद से, ध्यान से समझना, कलेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं, कौन कौन स्थिति में जो है पद से हटाया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे एकता अखंडता को है, छुआछूत को, लिंग धर्म जाति भेदभाव को बढ़ावा कर रहा है, या फिर अतिक्रमण कर दिया लगातार जो है 3 बैठकों में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करेगा, पंचायत पदाधिकारी को हटा देगा। लेकिन ग्राम पंचायत में कौन हटाएगा, इसे अनुविभागीय अधिकारी पद से हटा देगा। ठीक है, जनपद पंचायत के केस में जो है कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। जिला पंचायत के पदाधिकारी को कौन हटाएगा भैया, इसे संचालक जो है उसे पद से हटा देगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये धारा 40 हमने देख लिया। अब एक देखते हैं धारा 38, याद रखिए धारा 38, जब पद खाली हो जाते हैं भैया, तो पद खाली होने पर रिक्तियों का भरा जाना स्वाभाविक सी बात है। मान के चलो जैसे किसी ने त्याग पत्र दे दिया, कोई भी पंचायत का पदाधिकारी है, जनपद का है, जिला का है, या सरपंच है, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, जाओ, या फिर मर गया, तो ऐसी स्थिति में उनका पद खाली हो गया ना, तो पद खाली है तो उसको तो भरना भी तो जरूरी है। ये किसमें, धारा 38 में, पद खाली होने पर रिक्तियों का भरा जाना। ठीक है, जैसे त्याग पत्र दे दिया, अविश्वास के थ्रू या तो मृत्यु हो गया, तो भैया क्या होगा, पद को कैसे भरा जाएगा, तो 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव किया जाएगा। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत क्या किया जाएगा, उपचुनाव किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, एक सरपंच के केस में आपको ध्यान में रखना है, सरपंच के केस में क्या ध्यान रखना है, जैसे मान के चलो सरपंच है, कोई भी पंचायत का सरपंच है, उसने क्या कर दिया, अपने से त्याग पत्र दे दिया, मर गया है नहीं, तो 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव होगा, तो 6 माह तक भैया कौन चलाएगा, तो पंच जो है अपने में से एक को सरपंच चुन लेते हैं, पंच जो है अपने में से एक को सरपंच चुन लेते हैं, जिसे स्थापना सरपंच कहते हैं। तो ये स्थापना सरपंच का कार्यकाल कितने दिन रहेगा, 6 माह रहेगा, क्योंकि 6 माह में उपचुनाव हो जाएगा, 6 माह में नया सरपंच आ जाएगा। तब तक के लिए पंच जो है अपने में से एक को क्या कर लेते हैं, सरपंच बनाते हैं, जिसे स्थापना सरपंच कहते हैं। ये सरपंच के केस में ध्यान रखिए। ठीक, और 6 माह में क्या करना है, उपचुनाव करना है। ये उपचुनाव कौन सी स्थिति में होगा, इसको भी ध्यान रखना है। अगर मान के चलो कोई सरपंच है, मैंने इसको और पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी एक बार क्विक बता देता हूं मैं। ठीक है, मान के चलो अगर कार्यकाल जो है, मान के चलो कोई नया सरपंच था, 2 साल कार्यकाल किया, भैया मर गया,
तो अभी भी 3 साल का कार्यकाल बचा है, यानी कि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा है, तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव होगा। यहीं पर लिखा है मैंने, अगर 6 माह से कार्यकाल अधिक बचा हुआ है तो उपचुनाव होगा। जैसे मैंने बताया कि वो सरपंच है 2025 में बना, 27 में मर गया, अभी भी उनके पास 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो है उपचुनाव होगा, क्योंकि कार्यकाल 6 माह से अधिक है। अगर कार्यकाल 6 माह से कम है, जैसे मान के चलो कोई सरपंच है 4 वर्ष 8 महीने रह लिया, उसके बाद उसने त्याग पत्र दिया, 4 महीने बस बचा है भैया, या मर गया मान के चलो, 6 माह से कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उपचुनाव नहीं होगा भैया, ध्यान रखिए, ठीक है। 6 माह से कार्यकाल अधिक है तो उपचुनाव होगा, 6 माह से कार्यकाल कम है तो उपचुनाव नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, पंचायत के जो पदाधिकारी होने के लिए निहरताएं। अब ध्यान से, निहरताएं मतलब भैया सीधी सी बात, अगर कैसे डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। पंचायत का पदधारी होने के लिए निहरताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 243F, याद रखिए 243F। एफ से मैंने पूरा जो अनुच्छेद है पूरे डिटेल से ट्रिक से मैंने बताया था, एफ से जैसे फाल्ट हो गया ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक बताया था, याद कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरहरताएं अनुच्छेद 243F में है, और पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 36, याद रखिएगा धारा 36, ठीक है। अब ध्यान से रखना है, मान के चलो आपको जैसे पंच बनना है या सरपंच बनना है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। पता चला भी आप 17 साल के हैं और 17 साल में पता चला कि मेरे को पंच बनना है, सरपंच बनना है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए ना, ठीक है। इन महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो पंचायत पदाधिकारी होने के लिए निर्धारताएं हम देख रहे हैं, आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 21 वर्ष होना चाहिए, इससे कम हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसी को बोला जाता है निर्धारताएं, ठीक है। आप अगर सहकारी सोसाइटी के सभापति या उप सभापति हैं, ठीक है, तो आप जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अगर सहकारी सोसाइटी के सभापति या उप सभापति होने पर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना। अगर मान के चलो आप पागल हैं भैया, दिमाग से पागल हैं दिलवाले फिल्म की अजय देवगन की तरह है तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या दिवालिया हैं आप। दिवालिया का मतलब ये होता है कि भैया आपने जो है लोन लिया हुआ है बैंक से और उसे पटाने में आप असमर्थ हैं, चुका नहीं सक रहे हैं लोन को, तो उसे अब क्या बोला जाता है, दिवालिया बोला जाता है। तो अगर आप पागल या दिवालिया है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, निर्हरता हो जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ध्यान में रखना इन सब चीजों को, ठीक है। न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो, आप जो है भैया किसी का हत्या कर दिए, किसी को मार पीट दिए, न्यायालय ने आपको दोषी ठहरा दिया है और आपको 6 माह की सजा भी आपको सुना दी है, ठीक है। 6 माह की सजा, 6 माह से अधिक की सजा है तो सजा पूरा होने की तारीख से आपको 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो आपने कोई कोई भी कांड कर दिया, किसी को मार दिया, जो भी है, आपको न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया, आपको 6 माह से अधिक की सजा भी हो गई। जिस दिन जेल से छूट के आए, आप 6 माह का कारावास काट के आए, जिस दिन से आप जेल से छूट कर आए, मान के चलो आपको न्यायालय ने 7 महीने की सजा सुना दी, ठीक है, 7 महीने आपने काट के आए, अब जिस दिन से जेल से बाहर आए उसी दिन से 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ठीक है, आप ध्यान रखिए इस बात को। तो आपको ध्यान रखना 6 माह से अधिक, तो सजा पूर्ण होने की तारीख से, मैंने अभी बताया कि सजा पूर्ण हो गई, 7 महीने आपका पूर्ण कर लिए, बाहर आ गए, अब उसी दिन से 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्लियर हो गया बातें, ठीक है। शासकीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन के चलते पद से हटाया गया हो, मान के चले आप जो है कोई गवर्नमेंट टीचर रहे या गवर्नमेंट जॉब पर रहे, आपको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पद से हटा दिया गया, बोला कि भैया सरकारी नौकरी तो छूट गई, अब इधर से भैया मैं थोड़ा चुनाव लड़ लेता हूं। आपको अगर सरकारी अफसर रहे, सरकारी आप क्या कर रहे हैं, संस्था में भ्रष्टाचार पाए गए हैं, भ्रष्टाचार के तहत आपको निकाल दिया गया है, तो आप ध्यान में रखना है, आप जो है पद से हटाए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थी कुछ पंचायत पदाधिकारी होने के लिए निर्धारताएं, अनुच्छेद 243F देखें जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243G। मैंने इसको ट्रिक से भी बताया था, पार्ले जी खाएंगे भैया आपको शक्ति आएगा, ऐसे मैंने ट्रिक बताया था, पूरा ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। अध्याय 6 में है, आपको ध्यान में रखना, धारा 49 आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं पंचायत की क्या क्या शक्ति है, क्या क्या प्राधिकार, क्या क्या उत्तरदायित्व है। स्वच्छता और सफाई करना, भैया आपने जिस भी ग्राम पंचायत, मान के चलो आपके ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में आप सफाई रखेंगे, सड़क को, नाली को,
तालाब को सबकी आप साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता का ध्यान देंगे आप, ठीक है। सार्वजनिक जैसे सड़क है भैया, सड़क है, गली है, मोहल्ले है, संडास है, नालियां है, नाली जाम हो गया भैया आप साफ करवाइए उसे, ठीक है। तालाब, तालाब के चारों तरफ सुंदरीकरण कराइए, स्वच्छता कराइए बढ़िया से, ठीक है। कूड़ा है, कचरा है तालाब के अगर बगैर, सभी लोग नहा रहे हैं भाई, साफ स्वच्छ होना चाहिए। कुआं है, ठीक है। इन सभी जगह को आपको क्या करना है, साफ सफाई करवाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पंचायत में भैया अगर देखेंगे ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, ठीक है, और नगरीय निकाय में 18 विषय हैं, आपको बताया था। ये पंचायती राज कितने 11वीं अनुसूची में है, नगरीय निकाय 12वीं अनुसूची में, इसमें 29 विषय है, नगरीय निकाय में 18 विषय में, मैंने पूरा बताया हुआ था। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, जन्म मृत्यु विवाह संबंधी अभिलेखों को रखना। भैया कौन सा बच्चा जो है किस तारीख को जन्म हो रहा है, कब किसका मृत्यु हुआ, कब कौन से तारीख को शादी हुई, पूरे जो डेटा है उसको आपको क्या करना है भैया, अभिलेखों को रखना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंचायत की शक्ति प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देख रहे हैं। निशक्तों को निराश्रितों की सहायता प्रदान करना है। निशक्त हो गया भैया जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके पति मर गया हो, जिसके कोई बेटा ना हो, बूढ़ा हो, निशक्त है, निराश्रितों को आपको क्या करना है, सहायता प्रदान करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। युवा कल्याण को सोचना है भैया, गांव में जितने भी, ग्राम पंचायत में जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, मान के चलो, युवा कल्याण के बारे में सोचना है। उनके युवा हैं, उनको खेल कूद को आगे बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहन करना है, उनके टैलेंट को उभारना है, ये आपको उत्तरदायित्व है, शक्ति है, ठीक है। ये आपकी उत्तरदायित्व है, आपको ध्यान में रखना है। खेल कूद को बढ़ावा करना है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना है भैया, पता चला बरसात आ गया है, ठीक है, गली मोहल्ले अंधेले अंधेला है, पता चला सांप बिच्छू निकल रहे हैं, आने जाने में लोगों को रात में जैसे शाम हुआ आने जाने में दिक्कत हो, आप स्ट्रीट लाइट लगवाइए, प्रकाश की व्यवस्था करवाइए। तो ये हम देख रहे हैं, ध्यान से समझने इन सब चीजों को, ठीक है। जैसे सड़क है भैया, सड़क खराब हो गया, सीसी रोड निर्माण कराइए आप, ठीक है, पुल का निर्माण कराइए, भवन का सनिर्माण कराइए, कोई सामुदायिक भवन है नहीं, उसको आप निर्माण कराइए, बढ़िया बढ़िया भवन बनवाइए आप, मुक्ति धाम वगैरह, इन सब चीज को क्या करना है, आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। पशुओं के लिए कांजी हाउस का निर्माण करना है, बढ़िया कांजी हाउस का निर्माण करना है, आपको ध्यान में रखना है। जो ऐसे ऐसे जानवर हैं जो फसलों को खा रहे हैं, है नहीं, उनके लिए कांजी हाउस का निर्माण करके बढ़िया उनके चारे का व्यवस्था करना, पानी का व्यवस्था कराना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको देखेंगे उत्तरदायित्व है। पंचायत की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व, ये इतने को देखना है जो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ज्यादा को नहीं देखना है आपको, मैं बार बार एग्जाम की दृष्टिकोण से आपको देखना, आपको विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा तो ठीक है, वरना भैया आजकल तो व्यापम पीएससी का मूड ही कुछ अलग चलता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, आप दुनिया और हर इंसान क्या करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना जानता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जनपद पंचायत के कृत्य वह शक्ति, ठीक है, ठीक है, ये कितने हैं, धारा 50 में आपको ध्यान में रखना है। जनपद पंचायत की शक्ति किसमें है, धारा 50 में है, और वो अध्याय है धारा 49, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगला ध्यान रखना है, एकीकृत ग्रामीण विकास करना है, आपको ध्यान में रखना है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, याद रखना, ग्रामीण विकास करना, प्रौढ़ शिक्षा, ये याद रखना, जनपद पंचायत के कृत्य व शक्ति है, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा किसमें आता है, जनपद पंचायत, आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक वानिकी जनपद पंचायत, याद रखिए। जैसे प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, महामारी, इसमें क्या करना, सहायता प्रदान करना है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जनपद पंचायत के कृत्य एवं शक्तियां हैं, ऐसे करके एकीकृत ग्रामीण विकास, प्रौढ़ शिक्षा, ये याद रखिए, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा, सामाजिक वानिकी, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, सहायता करना, उपयुक्त सभी, ऐसे करके दे दिया जाएगा लास्ट में। तो जनपद पंचायत की कार्य शक्ति ध्यान में रखना है, ग्राम ग्राम पंचायत के जो शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व है उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।